नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से आज हमारे एक नई वीडियो में। और आज हम देखने वाले टाइम एंड वर्क के कुछ अच्छे सवाल जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अक्सर आते ही रहते हैं। जैसे यूपी पुलिस का हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो हमारा 18 को और 17 का जो पेपर हुआ था, उसमें भी टाइम एंड वर्क के सवाल आए हुए थे। तो इससे पहले इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि हमने रेशियो के कंप्लीट वीडियो डाल दिए हैं, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। मैंने 2 वीडियो डाले हैं अब तक मैथ के। एक रेशियो का कंप्लीट वीडियो है और एक ऐसा वीडियो है जिसमें हमने बताया है कि किसी भी संख्या का गुणा करना एक लाइन में। तो हमने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप जाके देख लीजिएगा। उसमें हमने उसमें हमने 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का, सभी अंकों का गुणा सिखाया आपको। आप मतलब वो शॉर्ट ट्रिक है, आप जाके उसको देख लीजिएगा। तो पहले शुरुआत करते हैं कि टाइम एंड वर्क का मतलब क्वेश्चन क्या है। देखिए, जैसे कोई भी हम काम करते हैं तो किसी भी काम को करने के लिए जो समय होता है वो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। यानी ये कार्य होता है और ये हमारी क्षमता होती है। यानी हमारे कार्य को हमारी क्षमता से अगर भाग दे देंगे तो वो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। और टाइम जो होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है 1/e के, मतलब एफिशिएंसी के। यानी यदि हम कोई काम को ज़्यादा समय में करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी क्या होती है। यदि हम किसी काम को ज़्यादा समय तक करते हैं, किसी काम को लंबे समय तक कर लेते हैं, तो हमारी एफिशिएंसी क्या होती है, हमारी एफिशिएंसी कम होती है। अगर हम किसी काम को थोड़ा कम समय में करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी ये इसका उल्टा होता है कि हमारी क्षमता जितनी अधिक हो गई, हमें काम करने में उतना ही कम समय लगेगा। तो इसका फार्मूला आता है टी बराबर W/T, यानी वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्षमता। तो पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं, जिससे हमारा पहला प्रश्न है कि ए एक काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। यदि वे 7 काम करें तो वो कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी अगर यहाँ पे बात करें तो ए कितने दिनों में करता है, 10 दिन में। और बी हमारा यहाँ पे कितने दिन में करता है, ये करता है 15 दिन में। अगर इन टोटल को हम मिला दें तो देखिए, अगर कोई काम बराबर करेगा, यानी जैसे होता है ना कि कोई दौड़ दौड़ रहा है, मतलब ग्राउंड में, तो मान लीजिए वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। और अगर ये कहना चाहिए कि ऐसी कौन सी स्थिति होगी कि जब वो समान समय में उस जगह पे फिक्स पॉइंट पे पहुँचेंगे, यानी वो समय कौन सा होगा एक तरह से बोले तो उसके लिए हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं जो दोनों से कट जाए। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। और इससे 30 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3। और 30 में 2 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 2। तो हमारी एफिशिएंसी 3 आ गई और इसकी 2 आ गई। यानी इसकी क्षमता जो है 1 की ज़्यादा है और 2 की क्षमता कम है। 2 कितना कम है, 1 कम है। तो हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं। यहाँ पूछा कि काम कितने दिन में पूरा होगा, यानी 7 काम करें। हमको 7 काम कराना है कितने दिन में, कितने दिन मतलब टाइम। तो टाइम कितना का होगा, ए प्लस बी, यानी दोनों का समय कितना होगा, वर्क कितना है हमारा 30। एफिशिएंसी दोनों कितनी है, 3 + 2 कितना होगा 5। और 5 में 6 से 13 में भाग देंगे तो कितना आएगा 6, यानी 6 दिन। ये अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो ये 6 दिन में करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। जैसे ए और बी 40 और 60 दिनों में कोई काम कर सकते हैं, यदि वे 7 काम करें तो कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए 40 दिनों में करता है और बी हमारा यहाँ पे 60 दिनों में करता है। अगर इनका हम एलसीएम लें तो कितना आएगा, ऐसी संख्या लें जिससे 40 और 60 दोनों से भाग करने पे कट जाए। तो अगर हम यहाँ पे 120 लेते हैं तो ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है। 120 में 40 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, और 120 में 60 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2। और इनको साथ में काम कराना है, तो साथ में काम कराने के लिए समय कितना लगेगा, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यानी दोनों का समय कितना होगा, वर्क कितना है 120 और एफिशिएंसी दोनों कितनी है 3 और 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। और 120 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 24 × 25 120, यानी 24 दिन। यदि ये इन दोनों को साथ में काम कराएं तो ये 24 दिनों में काम को कर सकते हैं। ठीक है, अगला। अब जैसे 3 टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक्स वाई और जेड किसी काम को 12 15 20 दिनों में कर सकते हैं, यदि वे 7 काम करें तो कितने दिनों में समाप्त होगा। तो एक्स कितने दिनों में करेगा 12 दिन में, वाई कितने दिनों में करेगा 15 दिन में, और जेड कितने दिनों में करेगा, ये करेगा 20 दिन में। ठीक, अगर इन दोनों का हम एलसीएम लें तो एलसीएम कितना होगा, ऐसी संख्या लें
जो 12, 15, 20 से तीनों से कट जाए तो उनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। ये 60 से कितना गुना है 12, 60 का कितना गुना है 5 गुना, और ये 60 15 कितना गुना है ये है 4 गुना, और 60 ये 20 का कितना गुना है 20 का ये 3 गुना है। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 5, एक्स की, वाई की 4 और जेड की 3। ठीक, तो अगर ये 7 काम करेगा, इनको 7 काम कराना है तो कितना होगा, टाइम बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा तीनों की, यहाँ पे करेंगे तो कितना, वर्क कितना है 60 और एफिशिएंसी तीनों की कितनी है यहाँ का 5 और 4 9 और 9 3 12, तो 12 से एफिशिएंसी से भाग दे देंगे, तीनों को हो जाएगा तो हो जाएगा 5। अगर यहाँ पे केवल हमसे ये पूछता कि एक्स और वाई कितने दिनों में काम को कर सकते थे, तो यहाँ पे हम लिखते वर्क और एक्स वाई का एफिशिएंसी बटे, तो 60 बटे हम 5 4 9, 60 में 9 से भाग दे देंगे तो वो आ जाएगा एक्स और वाई कितने दिनों में करेंगे। ठीक, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। अगला, अब जैसे ऐसे सवाल, ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। उसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि ए इतने दिनों में कर रहा है, बी इतने दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ये तो टाइप हो गया। और इसमें यहाँ पे पूछ दिया है कि ए और बी साथ मिलकर 10 दिनों में काम कर सकते हैं, यानी जो हमारा उत्तर आया था कि ए और बी साथ में काम करें तो कितने दिनों में पूरा होगा, तो हमसे यहाँ पहले ही पूछ दिया है, और ए अकेला उस काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो बी का दिन पूछा है कि बी कितने दिनों में करेगा, तो अगर यहाँ पे लिखें ए प्लस बी, यहाँ पे कितने दिनों में कर रहा है 10 दिनों में, ए कितने दिनों में कर रहा है, ए कर रहा है 15 दिनों में। अगर इसका हम एलसीएम ले तो कितना होगा हमारा 30, और यहाँ पे कितना होगा 10 का कितना गुना है 3 गुना, 15 का कितना गुना है 2 गुना, यानी देखिए यहाँ पे हमसे बी का समय पूछा है, बी कितने समय में करेगा, यानी अगर ए की एफिशिएंसी यहाँ पे देखिए ए प्लस बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ इसकी एफिशिएंसी 2 है और यहाँ पे दोनों को मिला के 3 है। ठीक, अगर इसकी अकेले की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 2 हो जाएगा, बी 3 में से 2 जाएगा 1, यानी बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1, तो बी कितने दिनों में काम करेगा, ये हो गया इसकी एफिशिएंसी। ठीक, एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क हमको बी से काम कराना है तो कितना होगा 30 बटे, यहाँ पे बी की एफिशिएंसी, यहाँ के बी का पूछा है तो बी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा हमारा 30 दिन, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, जैसे अगला है कि ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिनों में, ए और सी 20 दिनों में, यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में पूरा होगा। यानी देखिए यहाँ पे देखिए डबल का केस है, यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ पे ए प्लस बी 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पे बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं, बी प्लस सी यहाँ पे 15 दिनों में कर रहे हैं, और सी प्लस सी या ए प्लस सी एक ही मतलब है 20 दिनों में कर रहे हैं। अगर इनका हम एलसीएम ले तो कितने दिनों में होगा, अगर इनका एलसीएम ले तो वर्क कितना होगा, 12 15 20 का एलसीएम जो होगा वो हमारा 60 होगा। ठीक, इसका 12 का कितना गुना 60 है 5 गुना, 15 60 का कितना गुना है 4 गुना, 20 60 का कितना गुना है 3 गुना। कह रहे हैं यदि हम इसको 7 काम कराएं, अगर यहाँ पे हम 7 काम कराएं, अगर इनको यहाँ पे जोड़ेंगे, हमें एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, तो कितना आ जाएगा 2a, और यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, तो होगा 2b, और यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, तो यहाँ होगा 2c, और इसको भी जोड़ेंगे एफिशिएंसी को जोड़ने पर, तो 5 4 9 3 12। अगर यहाँ पे 2 कॉमन लेके यहाँ पे इसको डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, 2 नीचे कॉमन होके आ जाएगा तो हमारा कट जाएगा, आ जाएगा 6, यानी तीनों की एफिशिएंसी मिला के 6 आई है। ठीक, हम कहा कि यदि वे 7 काम करें तो कितने दिनों में पूरा होगा, अगर इनको 7 काम कराना है तो यहाँ पे अगर हम इसकी एफिशिएंसी भी अलग अलग निकाल सकते हैं। अगर हमें सी की एफिशिएंसी निकालना है तो ऐसा कीजिए कि जिस जिस समीकरण में सी ना हो वहाँ पे इसका मान रख दीजिए, यहाँ पे मान निकल आएगा, लेकिन यहाँ पे सीधा दिया कि इस 7 को काम कितने दिनों में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे 6 है, तो ये 12 है, तो इनको काम कराना है तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम इसका डबल भी कर दें, क्योंकि यहाँ पे डबल हुआ तो यहाँ पे डबल कर दें तो हमारा होगा 24, 24 में हम 6 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे 12 है, अगर इसको आधा कर दें तब भी हो जाएगा, यानी अगर इसको ऐसे भी करें तब भी हो जाएगा, रुकिए आपको बता दें अभी। यहाँ पे ऐसे समझिए, यहाँ पे अगर करें, यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी 12 आई है, ठीक, यहाँ पे 12 हो गया, ये वर्क हो गया,
और ये तीनों की एफिशिएंसी मिला के आई है। तो अगर यहाँ पे हम सी की क्षमता निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी की क्षमता जो है वो 5 है। ठीक, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे तीनों की 6 है, तो यानी सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1। और यहाँ पे बी प्लस सी यानी ए की क्षमता यहाँ पे कितनी आ जाएगी, बी प्लस सी यहाँ पे कितने आ जाएगी, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ पे सी ए बी की कितनी आ जाएगी, 6 में से 3 निकाल देंगे, यहाँ पे 3। ठीक, यानी अगर हम इसमें से भाग करें 12 में, 3 2 5 1 6, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2। लगता है इसमें कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, अभी देख के बताते हैं आपको। सॉरी भाई, माफ़ करना। यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये तो गलती से मिली। यहाँ पे जो है ये एफिशिएंसी है, इसको मैंने वर्क मान लिया। वर्क तो ये है, तो तीनों को कराना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 वर्क हो गया। और एफिशिएंसी तीनों की कितनी, तीनों से काम कराना है, यहाँ पे लिखा है ना, गलती होगी माफ़ कर देना। यहाँ पे हो जाएगा 6, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 दिन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये सभी क्वेश्चन ख़त्म होते हुए मतलब और हम आपको और भी वीडियो लाएंगे। ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसका आएगा। अभी टाइम एंड वर्क के दो वीडियो और आएंगे। फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस रेशियो का तो करा ही दिया है, फिर डिस्काउंट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सभी वीडियो आएंगे भी, आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो जो वीडियो हम लाएंगे आपको देते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद।